इंद्रसेन जी का सवाल लेते हैं और ये सवाल है टाटा एल्क्सी के बारे में। अब आईटी शेयरों ने आज जिस तरह की चाल दिखाई है और उसमें खास करके मिड कैप शेयर तो आज और ज़्यादा उछले हैं। बहरहाल टाटा एल्क्सी 7300 के भाव पर है, इनका 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या करें और खरीदें क्या लंबी अवधि के लिए? क्या 50 और जोड़ लें इसमें? देखिए, पहली चीज़ कि इसका वैल्यूएशन के हिसाब से आप फंडामेंटल तो जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ भी कारण नहीं है इसमें कि बोला जा सके कि आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन हाई वैल्यूएशन शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करने भी जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको स्टॉप लॉस मेथड फ़ॉलो करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। इसका भी प्रीमियम वैल्यूएशन है, अभी किसी भी तरह से ऐसा आईटी सेक्टर पे कोई व्यू नहीं है जिससे कोई बड़ा रिस्क निकल के आए या टाटा एल्क्सी के अपनी कंपनी परफॉर्मेंस पे कोई ऐसा व्यू नहीं है कि बड़ा रिस्क निकल के आए। तो आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जिस टर्म के लिए भी लेना चाहें तो पहले जो हमारे पास सवाल आए थे उसमें हमारे डिस्कशन में यही था कि 7000 तक जब तक होल्ड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाय डिप्स, बाय कैंडिडेट रख सकते हैं, ऊपर में आता रहेगा। अब धीरे-धीरे इस चीज़ को आप बढ़ा के ऊपर लेके आ जाइए और इस चीज़ को आप आज के प्राइस के हिसाब से 7500 पे ला सकते हैं। एक्चुअली है 7700, लेकिन उसको ₹200 डिस्काउंट करके रखिए 7500। जब तक ये होल्ड करता है ना, इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए फिलहाल और किसी तरह का कोई रिस्क तब तक तो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर वो छूटेगा तो पोजिशनल या थोड़ा जो महीना, 2 महीना, 3 महीने का व्यू है वो चेंज होगा। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको 7500 7500 का ध्यान रखना चाहिए। वैसे स्ट्रेंथ के हिसाब से 7850 ही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के इमर्ज होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको ब्रेक इन करके आप 7500 पे रख लीजिए। जब तक वो होल्ड करता है इसमें ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे, लेकिन वो छूट जाता है तो आपको भी बाहर आ जाना चाहिए और ये स आपका इन्वेस्टमेंट व्यू, ट्रेडिंग व्यू सब इसी से बनना चाहिए बिकॉज़ वैल्यूएशन शेयर्स के महँगे हैं। जी। नहीं तो ऐड करने के लिए क्या कुछ नीचे का इंतज़ार करें या अब नीचे की ना सोचें क्योंकि बाज़ार चल पड़ा है और आईटी शेयरों को लेकर के भी बाज़ार में सेंटिमेंट बदला है। तो इसी समय लें और 75 को एक तरह से रिस्क मैनेज करने के लेवल की तरह देखें या अ, किसी डिप पर ही ऐड करें? जो इनका ऐड करने वाला सवाल है उस हिस्से के लिए। देखिए, इन्होंने पहले तो बोला कि इनके पास है और ऐड करना है, तो ऐड चलती और तेज़ होने में ऐड क्यों करना है? अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मोमेंटम ट्रेड में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें तो ऐड नहीं की जाती चलते-चलते। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी अभी शेयर में है, जिससे कि फटाफट इस लेवल पे ऐड किया जा सकता है कंफर्टेबली बिकॉज़ थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन हो सकता है शेयर का। लेकिन डेटा की पोजीशनिंग ऐसी है कि इतना क्लीन कॉल हम नहीं ले पाएँगे। क्लीन कॉल लेने के लिए डेटा की पोजीशनिंग खराब होनी चाहिए, डेटा की पोजीशनिंग ठीक है। डिस्पाइट थोड़ा ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है, ओवर स्ट्रेच दिख रहा है, फिर भी डेटा की पोजीशनिंग खराब नहीं है इसलिए वो कॉल लेना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। अगर आपको ये अ, 8275 के ऊपर बंद होता दिख गया, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि फिर ओवरबॉट है, ओवरबॉट में और ऊपर चले। अदरवाइज़ थोड़ा ओवरबॉट है खरीदने के लिए थोड़ा-सा सेफ्टी नेट के लिए थोड़ा नीचे आना बेहतर रहता है। इन अंडर ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आपको ध्यान सिर्फ 7500 का ही रखना है। तो अभी अगर स्टॉक का क्लोज़ 8200 तो 7500 दूर कितना है? 700 पॉइंट लेस देन मतलब 7 कितना 7% के आसपास। उतना रिस्क इस स्टॉक में नहीं रहता है। तो डिप भी है तो कितना बहुत बड़ा 15% का डिप तो नहीं है। 7 6-7% का ही डिप है। उस हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, बट थोड़ी सावधानी तो रखनी चाहिए। जी। चलिए, तो यहाँ पे आपको लेवल्स के बारे में सावधान रहना है और ख़ास करके 7500 का ध्यान रखना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय रिस्क मैनेज करने के लिहाज़ से, लेकिन चाल वापस इसमें स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, ये ज़रूर है।